स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली सैन्य संस्था रणनीतिक योजना विभाग में हथियार कंट्रोल सलाहकार जहीर काज़मी के द्वारा लिखी गई है। इस ट्वीट में अग्नि 6 मिसाइल को लेकर जो टेंशन है पाकिस्तान का वो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी लंबी गेम खेल चुका है भारत, जिसकी चर्चा चीन की मीडिया में हो रही है। भारत और रूस असल वाला खेल कर रहे हैं। जानेंगे आर्कटिक से लेकर ब्रह्मोस तक। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों से रिलेटेड ये बंदा है जहीर काज़मी, और इन्होंने क्या लिखा है। डीआरडीओ के चेयरमैन कामत ने पुष्टि की है, भारत अग्नि 6 ICBM के विकास के लिए तैयार है। ये एक परमाणु सक्षम राक्षस है जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर होगी और ये MIR भी वॉरहेड से लैस होगा। ये यूरोप, US, कनाडा तक पहुंचने के लिए काफी है। सरकार की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने आगे सवाल पूछा है, ये असल में किसके लिए है। पाकिस्तान और चीन तो मौजूदा भारतीय हथियारों की जद में पहले से ही है। परमाणु हथियारों वाले दक्षिण एशिया में ऑपरेशन सिंदूर की दिलेरी के बाद क्या अब हिंदुत्व से प्रेरित होकर वैश्विक मारक क्षमता हासिल करने की होड़ है। क्या पश्चिमी देश इस न्यूनतम प्रतिरोध की बढ़ती सीमा को देख रहे हैं। डीआरडीओ चीफ ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तैयार होगा। अग्नि 6 भारत की अगली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। अब पाकिस्तान पश्चिमी देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के पास पहले से ऐसे हथियार हैं जिससे चाइना और पाकिस्तान पर तो निशाना लगाया जा सकता है। तो अग्नि 6 क्यों बनाना है भारत, यूरोप और अमेरिका, कनाडा तक क्यों पहुंचने में ये सक्षम होगी। खैर, अब पाकिस्तान का ये डर यहाँ पर दिख रहा है। भारत हर लेवल की तैयारी कर रहा है और ये चीज इसके परम मित्र को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अभी अगर रूस के साथ बात करें तो हमने कल चर्चा की थी कि भारत और रूस के बीच में कई सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं और कई सारी अंतरिक्ष से लेकर मिसाइलों तक की डील हो रही है। अभी हाल में क्या देखने को मिला, हाल में ये भी देखने को मिला कि भारत और रूस के द्वारा स्थापित ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि इंडिया रसिया का जॉइंट डिफेंस कंपनी है, इसने बड़ी तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है। और सुनकर एक बार को आश्चर्य लगेगा कि ब्रह्मोस किस किस को बेचा जा रहा है। ब्रह्मोस बेचा जा रहा है फिलीपींस को, ब्रह्मोस बेचा जा रहा है वियतनाम को। वियतनाम से बातचीत होने वाली है ब्रह्मोस को लेकर, लेकिन यहाँ रूस की मीडिया इसको लेकर खुश है। स्क्रीन पर RT इंडिया की इस खबर को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और रूस के ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 2025-26 में अपना रेवेन्यू ग्रोथ कितना किया है, 48.6%, और वियतनाम के साथ भी $611.5 मिलियन की डील होने वाली है, जो कि ये सुपरसोनिक मिसाइल की बड़ी डील होगी। यहाँ पर काफी लंबे चौड़े तरीके से लिखा जा रहा है कि किस तरीके से हमने 31 मार्च तक $548 मिलियन कमाया और फिर इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले हमने मात्र $368 मिलियन कमाया था, लेकिन अब ये 48.6% की वृद्धि है। इस चीज को लेकर एक पूरा डिटेल भी दिया गया है। डीआरडीओ ने भी इस चीज को ट्वीट किया था। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि 2025-26 के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की रेवेन्यू हो गई है 5200 करोड़ और ब्रह्मोस और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यानी भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर तेजी से आगे निकलता जा रहा है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत और रूस ने रेलोस साइन किया और इस रेलोस के साइन करने के बाद अभी तक अमेरिका से कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन चाइना के मीडिया में इस चीज को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुका है कि भारत क्या करना चाहता है। क्या सिर्फ इतना ही मकसद है कि भारत के बेस में 3000 सैनिक रूस के तैनात हो सकते हैं और रूस के बेस में
भारत के हो सकते हैं। क्या इतना ही मकसद है? इतना ही मकसद नहीं है। चाइना के लिए ना एक बहुत ज्यादा कीमती जगह है और वो कीमती जगह रूस को टेंशन दे रहा है। और वो कौन सा जगह है? अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड दे दो, ग्रीनलैंड दे दो। यहाँ पर बहुत सारा पास में बर्फीला जगह है, एक ऐसा बर्फीला जगह जिसको आज तक छुआ नहीं गया है। कहने का अर्थ ये है, न तो यहाँ पर पहले यातायात संभव था, न ही कोई खनन हुआ है, यानी पूरा का पूरा खजाना भरा हुआ है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का ही हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच मौजूद है और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि यहाँ मेरी बढ़त हो। चाइना इस इलाके में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस पोलर इलाके में कई तरह के खोज वगैरह भी कर रहा है। हालांकि रूस की मजबूरी है कि रूस को चाइना की मदद करनी पड़ रही है और रूस इस मामले में चाइना की मदद कर रहा है, मदद ले भी रहा है। लेकिन रूस को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई एक चाहिए जिस पर वो यकीन कर सके। स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल देखिए। अब इसमें एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है। इस डिस्कशन में क्या कहा जा रहा है कि एक पैक्ट जो भारत और रूस के बीच में साइन हुआ, ये सिर्फ इतना नहीं है जो साधारण दिख रहा है, बल्कि इस पैक्ट के अनुसार अब भारत आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस को दिखलाएगा। यानी कि आर्कटिक इलाके में अब भारत के सैनिक तैनात हो सकते हैं। 5 युद्धपोत, 10 फाइटर जेट, 3000 सैनिक दोनों के लिए हैं, भारत और रूस दोनों के लिए। यानी दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट से भारत और रूस ने कई संदेश दिए हैं। पहला संदेश, इंडो पैसिफिक में रूस अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूस की एंट्री नहीं हो सकती है। आर्कटिक में भारत अछूता नहीं है, भारत की भी एंट्री हो सकती है और भारत को अब बड़े बड़े बेस बनाने की जरूरत नहीं है। भारत आराम से रूस के ही बेस का इस्तेमाल कर लेगा। तो इंडियन ओशियन की बात करें या आर्कटिक की बात करें, इन दोनों ही जगहों में दोनों देश अब एक दूसरे को मौजूद करवा रहे हैं। यानी आप भविष्य के गेम को समझिए। भविष्य का गेम ये है कि दोनों देश अभी लंबी पारी खेलेंगे और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये अपनी ताकत को बनाए रखेंगे। न तो चाइना को अपने ऊपर हावी होने देंगे, अमेरिका को अपने ऊपर हावी होने देंगे। खैर, आपको क्या लगता है, रेलोस एग्रीमेंट भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।